हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर। तो जैसा कि आप लोगों को दोस्त पता होगा कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो हैं सिर्फ एक महीने रह गए हैं। आज शायद 27 तारीख है और अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए 1 से 10 तारीख के बीच में एग्ज़ाम जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या है कि इंग्लिश का सिलेबस कवर करने की एक महीने में दोस्त कोशिश करेंगे। इसमें क्या रहेगा कि इंग्लिश का एक हम क्विक सिलेबस करेंगे, उसमें क्या है प्रैक्टिस सेट। और आज हम क्या करेंगे, सिर्फ एमटीएस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। एमटीएस का सिलेबस है कि अकॉर्डिंग टू सरकारी रिजल्ट पर जो है सिलेबस, उसमें तो सिर्फ दोस्त ना, उसमें तो सिर्फ क्या दिया है, स्पॉटिंग एरर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिया है, सिर्फ स्पेलिंग एरर दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। अब देखो दोस्त, इतना आपको देखने में तो क्या है, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन इसको मैं अगर ना थोड़ा सा अगर और डिस्क्राइब करूं और आपको समझाना चाहूं तो ये दोस्त इतना बड़ा सिलेबस है। इसमें भी मैंने 2-3 चैप्टर थोड़ा सा स्किप किए हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी ये बताने वाला हूँ दोस्त। देखो ये ना, ये क्लास बेगिनर के लिए नहीं है। अगर जो बेगिनर है दोस्त वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्ट्रेटेजी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्या है कि अभी एक भी बार सिलेबस नहीं पढ़े होंगे। जो एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, मान लीजिए सारी चीजें एक बार कवर है, उनके लिए क्लास है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपका वर्ब ना, वर्ब दोस्त बहुत मेन रोल अदा करने वाला है। ठीक है, वर्ग जो है ये मेन रोल अदा करेगा। इसमें मैं मान के चलता हूं कि 1 से 2 नंबर तक क्वेश्चंस इस पर बनेंगे। ठीक है, 1 से 2 नंबर तक एग्रीगेट बना के चलिए कि 1 से 2 नंबर तक क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आपका जो एक्टिव एंड पैसिव और नरेशन है ये तो कंफर्म है, ये समझ लीजिए कंफर्म है, ये तो आना ही आना है। देखो लास्ट समय पर दोस्त ना क्या है कि हम सारा चीज नहीं पढ़ने जाएंगे। अब लास्ट समय पर एक महीना बचा है, आप सोचो कि लाओ मैं नाउन पढ़ूं, सब ये सारी चीजें पढ़ते चलूं। हाँ, हो सकता है कि आप एक दिन में बैठे नाउन का पूरा रूल पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, वो फायदा दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप सोचे कि उसको नोट्स बनाएं, इसके बाद फिर से तैयारी करना स्टार्ट करें, तो वो शायद दोस्त गलत होगा। तो मैं अकॉर्डिंग, अब देखो क्वेश्चन टैग ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, में भी चांसेस है बन सकते हैं। सब्जेक्ट है वर्क एग्रीमेंट का, इस पर दोस्त जितना मैं बता रहा हूँ इसमें एक एक दिन में एक एक क्लास को खत्म करूंगा। रूल के अकॉर्डिंग उस पर क्वेश्चंस लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारी क्लास कंप्लीट होगी। ठीक है, ये भी 1 से 2 नंबर तक आपका क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए वर्ब मैंने 2 बार लिख दिया दोस्त, ये वर्ब यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। वर्ब 1 से 2 नंबर तक बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। नाउन और प्रोनाउन से तो कंफर्म है। ठीक है, ये कंफर्म है कि आपका बनेगा ही बनेगा, ये कंफर्म है। एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, देखो ये तो आपको भी पता है कि ये सारी चीज पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे है मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो सिलेबस आपको पता है। देखो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने क्यों लिखे हैं, अगर आप क्या कहते हैं, देखो ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ें, आप किसी का भी एक, मान लीजिए मैंने डाला इन्फिनिटिव, डाल दीजिए मैराथन क्लास इन्फिनिटिव, पूरी वीडियो आ जाती है। ठीक है, आप किसी का भी उस पर चैनल को जा करके आप एक मैराथन क्लास वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैराथन क्लास, पार्टिसिपल का भी ऐसे ही है, इन्वर्जन का, ये सारी क्लासेस ना आप मैराथन के रूप में देखिए दोस्त। ठीक है, ये मैराथन के रूप में देखिए। आप लास्ट में मैराथन उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, लास्ट में मैराथन इसका नोट्स बनाइए दोस्त। मैराथन का देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, फुल प्रैक्टिस सेट तो डेली लगाओ। फुल प्रैक्टिस सेट जो है, उस फुल प्रैक्टिस सेट भैया ना, फुल प्रैक्टिस सेट ये आपको डेली करने हैं। और एक चीज आपको पता होगा कि अब रीजनिंग और मैथ का कोई इशू ही नहीं रह गया है भाई। 40 नंबर आने हैं। ठीक है, 40 नंबर के मैथ और रीजनिंग को कर रहा है। इसमें से सिर्फ जनरल कैटेगरी को सिर्फ 12 नंबर लाना है। कितना लाना है? 12। ओबीसी शायद में भी है कि वो 10 बता रहे हैं। SC ST को जो बता रहे हैं, SC ST जो है इसमें शायद 8 से 9 के बीच में है। तो भाई इतना ना, अगर आप इतना ना सिर्फ खाली 40 अटेम्प्ट कर देंगे ना, तो मेरी मानिए 12 नंबर तो आ ही जाएंगे। आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, जीएस पर करना है, इंग्लिश पर करना है। जीएस आप क्या कहते हैं दूसरे चैनल पर देख लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्त, आप रैंकर्स गुरुकुल का चैनल है। ठीक है,
और वहाँ पर आप जीएस की प्रैक्टिस चलती है, ठीक है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्र, चलो ठीक है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, अभी आपके पास मैं मानता हूँ पूरे पूरे 30 दिन है, क्योंकि शुरुआत के अभी अप्रैल का मैं नहीं मान के चलता हूँ, तो ये मान के चलता हूँ कि अभी आप 50-50 इसमें 50 ईडियम, 50 एंटोनिम सिनोनिम्स, 50 वन वर्ड, 50 फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग, ये सारी चीजें 50-50 आप करते चलें। आपको अभी लगेगा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए एक अच्छे स्पेलिंग आपका और एंटोनिम सिनोनिम्स क्या है आपके पास होगा लास्ट के एग्जाम। और वही 4-5 दिन पहले सारा रिवीजन करते जाना दोस्त। देखो एमटीएस है, 10th लेवल का एग्जाम होता है, 10th के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी उसमें ना रहना गफलियत में कि आपका सिलेब 10th के अकॉर्डिंग बनता है। ये समझ लीजिए भाई, एमटीएस ऐसा है ना कि ये मेंस तक के क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो बस स्पेलिंग को आपको करना ही करना है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी यही है, स्ट्रेटेजी वैसे कोई खास नहीं भी है, स्ट्रेटेजी ये है आपकी, स्ट्रेटजी है, देखिए आपको जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हाँ थोड़ी जीएस की भी जानकारी मैं दे ही देता हूँ कैसे क्या करना है भैया। बस यही है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, बस प्रैक्टिस सेट लगाओ और कुछ नहीं करना। इसके लिए स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप डेली भैया ना कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के इंडिविजुअल लगाओ, और हो सकता है उससे ज्यादा ही लगा लो। मैं तो कहूंगा हो सकता है मोर देन टू, मोर देन टू, मैं इसको ना मोर देन टू मानता हूँ। कम से कम 50 क्वेश्चन आप लगाएंगे, 75 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद ना उस पर क्या करो, उसके रिवीजन करो, मतलब क्या करें उसको आकलन करो कि मेरा क्या आया है, मतलब मैंने क्या गलती की है, कैसे क्या किया है, तो उसको आकलन भी करो। देखो दोस्त, अगर आप सोचेंगे ना इंग्लिश बहुत पढ़ा है, तो ये आप सोचकर ही मत चलिए, आप डायरेक्ट जितने रूल हैं सिर्फ रूल पर काम कीजिए। इंग्लिश तो वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर आप सिर्फ रूल पर काम करेंगे ना, तो रूल पर भी आप क्या कहते हैं बहुत अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे। और एक बात और, टोटल 25 का है, ठीक है, ये नंबर बनेगा आपका 75 मार्क्स का, ठीक है, 75 मार्क्स का। और आप ना दोस्त, अगर मैं मानता हूँ 22 क्वेश्चन अगर सही करते हैं, तो आप सोच लीजिए कितना नंबर आपका बन रहा है, 3 2 जा 6 6, यानी 66 नंबर बन रहा है। और 18 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलता हूँ इसमें आप अटेम्प्ट करते हैं, तो ये बनेगा आपका 3 1 जा 3, और यहाँ पर 2 5, 52 नंबर, ठीक है। मैं जीएस को क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि देखो दोस्त, अगर जीएस में कोई भी महारथी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 18 से 19 नंबर मार सकता है। तो मैं अगर टोटल मारूं तो ये बन रहा है भाई, इतना ही जाने वाली है कट। मेरी मानिए, आप फिर से आएंगे मेरे चैनल पर, आप कहेंगे हाँ भैया आपने सही बताया था, 118 से 120 में जाने वाली है कट, ठीक है, 118 से 120 तक कट जाने वाली है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्त, 12,000 समथिंग वैकेंसी है। और हाँ, वैकेंसियां और भी है फिर से आने वाली है सीएमटीएस की, लेकिन उस पर आप डिपेंड ना रहिए, आप इसमें जोर लगाइए। हो सकता है अगर इसमें नहीं भी होता है भाई, तो आप अगली वैकेंसी, उसमें 2 से 2,500 वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी अपडेट आएगी, उसके लिए भी आपको चैनल पर अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी आज की सिर्फ क्लास थी एमटीएस सिलेबस के, एमटीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे क्या सिलेबस है, उस पर मैंने बताया। अगली क्लास मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वर्क की, एकदम पूरी क्लास रहेगी, वर्क में कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा दोस्त, वर्क पर पूरा प्रैक्टिस है, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो शायद आपको आज या कल के में मिल जाए क्लास, ठीक है। तब तक के लिए दोस्त बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।